अभी आगे चलते हैं। अच्छा, कार्बन कंपाउंड्स का जितना पार्ट हुआ है, एवरी वन ऑफ यू, कार्बन कंपाउंड्स का जितना पार्ट हुआ है वो सबको पूरा क्लियर है क्या? सर, योर वॉइस इज लो। हेलो, नाउ इज इट क्लियर? यस सर। व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू कि मतलब सभी को पूछ रहा हूँ, जितना लास्ट तक हुआ था अपना, एवरीवन, यस सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही बीच बीच में। वॉइस नहीं आ रही थी? यस सर। अभी भी नहीं आ रही है? सर अभी आ रही है। आपने क्या बोला नहीं समझा। अच्छा, एक काम करो ना बच्चों, जरा सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर दो 1-2 मिनट के लिए। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर दो फॉर अ वाइल। आकांक्षा, yes, I can see Anshika, Darshan, Divisha, Jyotika, I can see Sarvesh, Jivika, where is Joyson, Praneeth, कौन है? प्रांजल, लास्ट लेक्चर का पूरा कंटेंट क्लियर है तुम्हें? यस सर। Yes. हाँ नहीं लगा। जीविका, लास्ट लेक्चर का सारा कंटेंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, सिर्फ पूछ रहा हूँ ऐसे ही। जीविका, क्या मुझे बता सकती हो जीविका कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर? सर मैं लास्ट लेक्चर थी, लास्ट के पहले वाले लेक्चर में मैंने अटेंड नहीं किया था। हाँ नहीं, लास्ट लेक्चर का ही पूछ रहा हूँ। अल्केन में कौन सा बॉन्ड मिलता है हमें अल्केन में? ऋषिका, यस सर। अल्केन में कौन सा बॉन्ड मिलेगा हमें? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किन एटम्स के बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो वो अल्केन होता है। ओके, यस सर। ओके। दिविशा, सर हाँ दिविशा, व्हाट डू यू मीन बाय अल्कीन कंपाउंड्स? अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स हाँ, सर टू बॉन्ड्स। उसे टू बॉन्ड्स नहीं बोलते, उसे बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ओके। दर्शन, यस सर। दर्शन, कैन यू प्लीज टेल मी हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। एक बार एक काम करो बच्चों, ऑल ऑफ यू लिसन लिसन केयरफुली। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो कुछ भी अपनी नोटबुक में लिख कर लिया है, प्लीज गो थ्रू दैट फास्ट। कैमरे ऑफ कर दो सब लोग। आई विल टेल यू लेटर टू ऑन द कैमरा। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जितना कुछ हमारे नोटबुक्स में लिख कर लिया है, ऑल ऑफ यू गो थ्रू दैट। आई विल गिव यू शार्प 5 to 7 मिनट्स। उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। दर्शन, अंशिका, ऋषिका, यस सर। डन? पढ़कर हुआ पूरा? यस। सर यस।
ओके देखो, हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाले जो पॉइंट्स है, जो तुम्हें भूलने ही नहीं है, सबसे पहला है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन एट अ टाइम कितने बॉन्ड्स बना लेता है? 4 बॉन्ड्स बना लेगा। तो कार्बन विल गो ऑन मेकिंग 4 बॉन्ड्स, बराबर। अब यहाँ पे सारे हाइड्रोजन एटम्स लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हम लोगों ने निकाल दिया और इस हाइड्रोजन के जगह पे सपोज ये 3 हाइड्रोजन वैसे ही रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन लाया, तो ये कार्बन फिर से 4 बॉन्ड्स बनाएगा। उसमें से एक इस कार्बन के साथ बना लिया, फिर ये 3 बनाएगा। ये तीनों पे हम लोग हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं। अब फिर से ये वाला हाइड्रोजन अगर हम लोगों ने हटा दिया और यहाँ पे फिर से एक कार्बन एटम लाकर रख दिया, तो ये कार्बन फिर से 4 बॉन्ड्स बनाना चाहिए। ऐसे करते करते हम लोग कार्बन कितने नंबर्स में एक दूसरे को बॉन्ड कर सकते हैं? कैन यू टेल मी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की क्या बनते जाएगी? तो लॉन्ग चेन बनते जाएगी। ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है कार्बन एटम्स की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन, या फिर इसे हम लोग सेल्फ लिंकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है? कार्बन अपने जैसे ही दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये दो मेजर कंपोनेंट्स होंगे। आई रिपीट, हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें, ये नहीं, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन ये दो मेजर कंपोनेंट्स है। अब हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग देखेंगे, या फिर सिंपली जिनमें कार्बन एटम्स रहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बराबर। कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों ऑर्गेनिक? क्योंकि नेचर में कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो सारे के सारे इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जब हम लोग देखते हैं, तो मेनली दे आर क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन में हम लोगों ने दो देखे थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में फिर से दो देखे थे, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हालांकि सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही है, अल्केन्स। तो अल्केन्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? कार्बन कार्बन जब डबल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन रहेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन रहेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन रहेगा। बच्चों, तुम्हें ये अपने बोर्ड एग्जाम तक अपने दिमाग से बाहर नहीं निकालना है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन। अब ये क्लियर है सब कुछ एवरीवन? यस सर। दर्शन, Yes, आकाश, sir. सर्वेश, Yes, sir. जीविका, प्रांजल, प्रियंका? Yes, sir. Yes, sir. हेलो एवरीवन, चलो
नाउ इट विल बी क्लियर। अब देखो आज के लेक्चर में ना हम लोग अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इनके जो नोमेनक्लेचर है वो बनते कैसे हैं और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, आज हम लोग ये देखेंगे। पहले तो कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, पहले सिर्फ बोर्ड पर देखो, तुम्हें क्या क्या समझ में आ रहा है वो देखो, जो कुछ भी नहीं समझेगा वो अभी के अभी क्लियर कर लो, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अल्केन्स जो है, रिपीट, अल्केन्स, अल्केन्स का मतलब है कार्बन कार्बन सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अल्केन्स, यस, वो आप अपना कैमरा थोड़ा ऊपर कर सकते हो, दिख नहीं रहा है जो आप लिखे अभी। ऊपर करूं? हाँ सर, जो अभी आपने लिखा ना वो दिख नहीं रहा है। हाँ अभी अभी दिख दिख रहा रहा है। है? यस सर। यस। अभी सारे के सारे, स्पेशली कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वो सारे के सारे कंपाउंड अल्केन्स होते हैं, ठीक है। अब पहले तो ये समझ लो कि अल्केन की चेन कैसे बढ़ते जाएगी, अल्केन से अल्कीन, अल्कीन से अल्काइन कैसे बनेगी। देखो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है जो कि हम लोगों ने लिखा है ऑलरेडी, CnH2n+2, ठीक है। अब n की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होती जाएगी। अब n इज इक्वल टू 1 जब होगा तो ये फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, C ब्रैकेट में 1, H ब्रैकेट में फिर से 2 into 1 + 2। अब क्या बन गया देखो, C1 है मतलब हम लोग सिर्फ C लिखेंगे और 2 1s are 2, 2 + 2 4, दैट इज CH4। ये फॉर्मूला बना अपना। n इज इक्वल टू 2 के लिए देखो क्या होगा, C2, n की वैल्यू रखी 2, फिर H 2 2s are, n की वैल्यू 2 रखो, 2 2s are 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 3 जो है, C3, H की वैल्यू देखो क्या होगी, n की वैल्यू 3 रखो, 2 into 3 6, 6 + 2 8 हो जाएगा। फिर ये C4H10 बन जाएगा, ये C5H12 बन जाएगा। अब देखो सरप्राइजिंग क्या है, हम लोग यहां से यहां पर आ गए, फिर यहां से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ आ गए, लेकिन हर एक बार कार्बन कितने से बढ़ा है देखो, C1 था C2 हुआ, C2 से C3, C3 से C4, C4 से C5, मतलब कार्बन सभी में एक एक से बढ़ा है, बराबर। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, मतलब हर बार हाइड्रोजन कितने से बढ़ा है, CH2 से बढ़ा है, और CH2+ लिख रहा हूं, प्लस का मतलब क्या है, CH2 ऐड हो गया है। ये समझा पहले सबको, एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अंशिका, ज्योतिका, दिविशा? Divisha, you are speaking but your voice is not at all audible. Anshika, same is the problem with you also. Your voice is not at all audible to us. Divisha, हे समझलाय का? हाँ, अब देखो, अब इसके नाम कैसे है, इनके नामों के लिए ना तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये लिखा नहीं था, लेकिन अभी एकदम नीटली लिख कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है, तो अल्केन है ना, ये सारे के सारे अल्केन्स है, लेकिन इनके नाम क्या रहेंगे, नाम रहेंगे देखो C1 अगर रहता है,
प्रीफिक्सेस थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं तो नाम लिखने में थोड़ा ईज हो जाएगा। प्रीफिक्सेस, अगर C1 है तो उसका प्रीफिक्स रहेगा मिथ, C2 रहेगा तो उसका प्रीफिक्स रहेगा इथ, C3 के लिए प्रीफिक्स विल बी प्रो, C4 के लिए प्रीफिक्स विल बी ब्यूट, C5 के लिए इट विल बी पेंट, C6 के लिए इट विल बी हेक्स, C7 के लिए हेप, C8 के लिए ऑप, C9 के लिए नोन एंड C10 के लिए डेक। ये प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स के हिसाब से नाम कैसे देते देखो, वो तुम्हें बच्चों याद में रखना है, कंपलसरी याद रखना है। अब उसके हिसाब से नाम कैसे देंगे देखो, ये सब के सब क्या है, अल्केन्स है ना। तो C1 एक कार्बन का अल्केन देखो ये वाला है अपना CH4, तो मैं देखो नाम देता हूं CH4 का मतलब है प्रीफिक्स यूज करूंगा मिथ, उसके आगे लगेगा एन, दैट इज मीथेन। फिर C2H6 था अपना दूसरा मेंबर, C2H6 का प्रीफिक्स क्या है देखो एथ, उसके आगे लगाऊंगा मैं एन, दैट इज इथेन। फिर C3H8, C3H8 के लिए प्रो इज द प्रीफिक्स और आगे लगाएंगे एन, दैट इज प्रोपेन। फिर C4H10, C4H10 के लिए क्या रहेगा, ब्यूटेन। C5H12, C5 के लिए प्रीफिक्स देखो क्या है, पेंट, पेंट के आगे एन लगाएंगे, दैट इज पेंटेन। नाउ इज इट क्लियर, इसके नाम कैसे बने हैं बच्चों? यस सर। Yes, sir. एवरीवन यस। चलो अब ये पूरा का पूरा कॉपी करो, हाँ, अच्छे से एकदम जैसे मैंने लिखा है वैसे कॉपी करना है। दर्शन कॉपी। Yes, sir. अब तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें C5 के आगे C6 से लेकर C10 तक अल्केन्स के फॉर्मूले और उनके नाम लिखने हैं। लिख सकते हो बच्चों? यस सर। Yes, चलो sir. स्टार्ट योर वर्क। सर सर बोलो। सर C6 का क्या आएगा? देखो ना क्या लिखा है, 6 है हेक्स और क्या एन लगेगा तो हेक्स चाहिए नाम का। तुम ओके यहाँ सर, ओके, देख सकते हो। थैंक यू। हाँ
चलो हुआ। यस सर। देखो Yes, sir. मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, तुम लोग क्रॉस चेक करो तुम लोगों ने सारे करेक्ट लिखे हैं या नहीं। ठीक है, ठीक। C6 से C10 तक बोला था मैंने। C6 H14, C7 H16, C8 H18, C9 H20 एंड C10 H22। ये फॉर्मूले बनेंगे अल्केन्स के और उनके रिस्पेक्टिव नाम रहेंगे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ये सारे फॉर्मूले और नाम सब लोगों के करेक्ट आए हैं क्या? देखो जरा। यस सर। Yes, sir. यस, ओके, ठीक है। अब इसमें से मतलब अल्केन को अभी पूरा स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें से ना अब इसमें से स्ट्रक्चर कैसे रहेगा देखो। के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो लिखा था CH4, CH4 का स्ट्रक्चर कार्बन और 4 हाइड्रोजन कुछ ऐसे रहेंगे। तो देखो कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो रही है। फिर C2H6, C2H6 देखो कैसे रहेगा। अब तुम्हें स्ट्रक्चर निकालते हो तुम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो या फिर याद कैसे रख सकते हो, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। 2 कार्बन है तो कार्बन और कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड लिख कर दो और हर एक कार्बन के 3-3 बॉन्ड्स बनने अभी बाकी है, क्योंकि हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए? 4। तो 4 में से इसका एक और इसका भी एक बन चुका है, तो बचे हुए 3 सिंगल बॉन्ड्स कुछ ऐसे रहेंगे और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सारे के सारे हाइड्रोजन। बराबर। अब देखो C2 और H6 फॉर्मूला हो गया इथेन का, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। फिर C3H8, तो देखो क्या बनेगा। पहले 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से ड्रॉ करके लो और हर एक कार्बन के 4-4 बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो इसका एक बन चुका है, बचे हुए 3। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 लगेगा। इस टर्मिनल कार्बन का भी देखो एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, फिर बचे हुए 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। बीच वाले कार्बन के एक दो बॉन्ड्स बने थे, बचे हुए 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। तो देखो 1 2 3 C3 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हाइड्रोजन 8 बने। लेकिन सारे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है अभी? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए ये अल्केन ही है अभी तक। आर यू गेटिंग दिस? मैं स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूं बच्चों? Yes. यस सर। चलो अब ये टॉपिक क्या लिखोगे तुम लोग? स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्केन्स, और ये ड्रॉ करना शुरू कर दो। चलो जल्दी। और इसके बाजू में तुम लोग C4H10 का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ऑल ऑफ यू स्टॉप वर्किंग। C4 है, ये अगर कार्बन कार्बन 4 कार्बन मैंने ड्रॉ किए, सारे के सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। बचे हुए सारे सिंगल बॉन्ड्स बॉन्ड से बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन जाएंगे, डाउनवर्ड में 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे और टर्मिनल पे 2 4
और 10 4H10 हो गए। इज दिस Yes, sir. यस सर। चल अब CH4 से C4H10 तक जो मैंने ड्रॉ किया है वो कॉपी करो और तुम लोग C5H10 के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, C5H12 के लिए, सॉरी। हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. अब C5H12 का जो स्ट्रक्चर है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तुम लोग क्रॉस चेक करो तुम लोगों ने सेम सही निकाला है या नहीं। C5H12 के लिए 5 कार्बन एटम्स चेन में रहेंगे, पर 5 हाइड्रोजन, नीचे 5 हाइड्रोजन और बाजू में एक एक, C5H12 बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर सब लोगों ने करेक्ट निकाला है? Yes, sir. यस सर। सर Yes, sir. हाँ, तो अभी देखो जो Yes, हम sir. लोगों ने एक ऑलरेडी देखा है, CH4 से इथेन CH2 ऐड हो रहा है, C2H6 से C3H8 फिर से CH2 ऐड हो रहा है, तो वो कैसे देखो, ये अब बीच में देखो कौन सा यूनिट बन गया, CH2 बढ़ गया, ये CH3 फिक्स है, ये CH3 फिक्स है, बीच में देखो दो CH2 के यूनिट्स बढ़ गए, फिर ये CH3 फिक्स है और ये भी CH3 फिक्स है, बीच में 3 CH2 के यूनिट्स बढ़ गए, बराबर। मतलब दोनों एंड पे CH3 फिक्स रहेगा, बीच में किसका चेन बढ़ते जाना चाहिए, CH2 का। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब समझ में आ रहा है क्या चालू है अपना, ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. अब हम लोग अल्कीन्स देखते हैं। अब अल्कीन्स के नामों के लिए भी प्रीफिक्स वही रहेंगे, मतलब 2 कार्बन के लिए ए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एन के वजह भी इन लगाना है, तो वी कैन राइट अल्कीन्स है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। CnH2n के लिए देखो, अगर n इज इक्वल टू 1 तो नो अल्कीन फॉर्म, नो अल्कीन फॉर्म ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन एटम्स चाहिए हमें डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, बराबर। तो कम से कम 2 डबल बॉन्ड अगर होंगे तो ही पहला अल्कीन बनेगा। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे C2, n की वैल्यू 2 रखी, H की वैल्यू बन जाएगी 2 2s are 4, फिर n इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, C3, H की वैल्यू 2 3s are 6, n इज इक्वल टू 4, C4, H8, n की वैल्यू 5, C5, H10। फिर से देखो इसमें C2 से C3 बना, C3 से C4, C4 से C5, मतलब कार्बन एक से कार्बन कार्बन, H4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, मतलब हाइड्रोजन 2 से बढ़ रहे हैं, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है फिर, है कि नहीं?
तो अभी स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे देखो हम लोग। स्ट्रक्चर के लिए C2 है और अभी अल्कीन का कंपाउंड है, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो चुके हैं, बचे कितने? 2, 1 2 1 2। ये सिंगल बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ बनेगा, तो देखो क्या बन गया, C2H4 ईथीन बना। ये इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है, एक अल्कीन का ENE लगाएंगे, मतलब ईथीन बनेगा क्या? C3 है ना, तो C3 के लिए देखो 1 2 3, 3 कार्बन तो मैंने ड्रॉ कर लिए, लेकिन अब डबल बॉन्ड कम से कम एक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड हुआ, सारे कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। अभी कैसे होंगे? इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 हो गए। सेंट्रल कार्बन के देखो 1 2 3 और सर Sir, your voice is not coming. सर यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो एवरीवन, ये Yes, सबको sir. समझ रहे हैं? हमारा आवाज आ रहा है ऋषिका? यस सर, अभी आ रहा है। ऋषिका तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, तुम कुछ बोल रही हो लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। सर अभी आ रहा है। हेलो दर्शन तुम कुछ बोलो जरा। Yes, sir. दर्शन तुम्हारा भी आवाज Yes, नहीं आ sir. रहा है। सर आपका नेटवर्क इशू है। नो बच्चों, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मुझे। यस आई नो दर्शन दैट यू वर स्पीकिंग, माइक तेरा अनम्यूट हो चुका था, लेकिन आई डोंट नो। तुम लोग मुझे जरा चैट बॉक्स, ओके दैट माइट बी। अच्छा, ये जो मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा था वो सबको समझ में आ रहा है क्या? चैट बॉक्स में मुझे जरा रिप्लाई करो, मैंने कैसे ड्रॉ किए है वो। ये मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है अच्छे से? यस, ओके ठीक है। तो और एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं। अब ब्यूटीन जो है, ब्यूटीन, हाँ, उसका देखो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन में मैं डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड मुझे ड्रॉ करना है बच्चों, ठीक है? तो वो जो एक डबल बॉन्ड है वो मैं कहीं पे भी बता सकता हूं। देखो डबल बॉन्ड यहां पर हुआ तो भी चलेगा, अगर यहां पर हुआ तो भी चलेगा, अगर यहां पर हुआ तो भी चलेगा, समझा? तो इसमें मैंने कहां पे ड्रॉ किया है, तुम लोग कहां पे ड्रॉ कर रहे हो, इससे डर मत। तुम्हें लग रहा है डबल बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, डबल फॉर्म कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड
बनाऊं तो इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, तो इस कार्बन के 2 के बचे हुए 2 बनेंगे सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के देख दो 1 2 3 बन चुके हैं, और इस कार्बन के 2 बन चुके हैं, तो बचे हुए 2 1 3 4 5 6 7 C4H8, लेकिन इसका नाम क्या रहेगा देखो, ब्यूटीन, दैट इज ब्यूटीन रहेगा ये। इज दिस क्लियर नाउ एवरीवन? चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है तो। यस, स्टार्ट टू कॉपी डाउन। मैंने इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिखा है, तुम लोग पेंटीन और हेक्सिन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे अलॉन्ग विथ फॉर्मूला। मतलब तुम्हें n इज इक्वल टू 6 के लिए ये फॉर्मूला भी लिखना है और उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। चलो स्टार्ट। बोर्ड अच्छे से विजुअल है ना सबको? एवरीवन? Yes, sir. यस। आई रिपीट, ब्यूटीन के स्ट्रक्चर के बाद तुम्हें पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाना है, और n इज इक्वल टू 6 के लिए फॉर्मूला भी लिखना है हेक्सिन का, और उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। चलो डन एवरीवन? हो गया सबका? दर्शन, बच्चों एक्चुअली तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे, तो चैट बॉक्स में ही दे दो रिप्लाई, हुआ कि नहीं। नॉट येट, चलो जल्दी जल्दी। चलो, I will show you now.
C6 के लिए हेक्सेन का फॉर्मूला बनना चाहिए C6H12 और उसका स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे मैंने पहले ही बोला है, तुम लोग बॉन्ड कहीं पे भी बना सकते हो, मतलब हमारे लिए देखो 5 अलग अलग पोजीशंस पॉसिबल है। तुम लोग बॉन्ड यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, या फिर एंड में भी, ठीक है। लेकिन हर एक कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होने चाहिए। तो मैं बॉन्ड अभी यहाँ पर रख देता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 हो गए, के 1 2 बन चुके हैं, 2 हम लोग बनाएंगे, 2 बन चुके हैं, हम लोग बनाएंगे, 2 बन चुके हैं, 2 हम लोग बनाएंगे। इसके 1 2 3 3 बने हैं, 1 बचा है, और इसके 2। ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर आया है। तुम लोगों को करेक्ट मिला है क्या? देखो क्रॉस चेक करो। करेक्ट? यस सर करेक्ट आया। करेक्ट है। और पेंटिन में क्या होगा? पेंटिन में एक कार्बन हट जाएगा बस, और ये तुम्हारा पेंटिन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। समझा अभी हाउ टू ड्रॉ? यस सर। यस। अभी लास्ट में की सीरीज पढ़ेंगे। अभी तो जिस पैटर्न से हम लोग जा रहे हैं, पैटर्न के हिसाब से अल्काइंस का तुम लोग बना सकते हो स्ट्रक्चर भी चाहे तो। देखो अल्काइंस के लिए अपनी कंडीशन क्या है? कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, बराबर। और अल्काइंस का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो देखो n इज इक्वल टू 1, अल्काइन बनेगा ही नहीं क्योंकि कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए नो अल्काइन फॉर्म, ऐसा ही लिख सकते हैं हम लोग। फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, C2, n की वैल्यू 2 रखी, 2 2 4 4 माइनस 2 2, C2H2। फिर n इज इक्वल टू 3, C3H2 की वैल्यू 3 रखो, 2 3 6 6 माइनस 2 4, C3H4। n इज इक्वल टू 4 के लिए अब हाइड्रोजन 2 से बढ़ेंगे, कार्बन 1 से बढ़ेगा, क्योंकि हमें में यूनिट किससे बढ़ता है? CH2 से बढ़ता है। तो C4H6, ये भी देखो CH2 से बढ़ा। फिर n इज इक्वल टू 5 के लिए C5H8, ये भी देखो CH2 से बढ़ा, बराबर। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर में हमें C2H2, ये जो है पहला, C2 हो गए 2, लेकिन 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड चाहिए हमें? 3 बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 3 बॉन्ड्स हो गए, दोनों कार्बन के 3 3 बॉन्ड हो गए। तो बचा कितने? एक एक बॉन्ड बचा जो हाइड्रोजन के साथ बनेगा, C2H2। देखो आ गया अपना मॉलिक्यूल, और 2 कार्बन है जिसका प्रीफिक्स लगेगा A और आगे लगेगा Y, क्योंकि अल्काइल का YNE हम लोग लगाएंगे, तो दिस बिकम्स इथाइन। फिर CH4 देखो 1 2 3 3 कार्बन बॉन्ड्स आ गए, लेकिन किसी भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में हमें 3 बॉन्ड्स चाहिए। तो तुम लोग यहाँ पे भी बता सकते हो या फिर यहाँ पर भी बता सकते हो। तो मैंने सपोज यहाँ पर बताया 2 कार्बन एटम्स के देखो 3 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। इसका एक बॉन्ड बाकी है, इसका कार्बन के देखो 3 और 1 4 बन चुके हैं, ये कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा, लेकिन इसके 3 बनेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2 3 C3 बने, 1 2 3 4 C3H4 बन गए। बट 3 कार्बन का प्रीफिक्स क्या रहेगा? प्रो, और आगे लगेंगे अल्काइन का वाइन, दैट इज प्रोपाइन।
अब समझ में आ रहा है बच्चों स्ट्रक्चर सर। कैसे बनेंगे? सर यस बोलो सर। C3H4 थोड़ा सा नहीं समझा मेरे को। C3H4 नहीं समझा? ओके देखो, what I am trying to say is I'm not audible. hello everyone. Yes sir, now. Everyone, am I audible now? Yes sir, यस yes sir. सर। अब देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है C3H4 का, मैंने 3 कार्बन लिखे हैं। अल्काइन में क्या होना चाहिए, 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो वो 2 कार्बन तुम लोग सिलेक्ट करो। तुम लोग पहले 2 कार्बन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर बनाने चाहिए, ये भी रख सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 कार्बन एटम्स के बीच में। सारे मॉलिक्यूल में सारे कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाने, किसी भी 2 एटम्स के बीच में। अब बचे हुए बॉन्ड्स कौन करेंगे? क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए, तो इस कार्बन 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, बचा एक जो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। इस कार्बन का देखो एक ही है, बचे हुए लोग हाइड्रोजन के साथ बना देंगे। लेकिन इस मिडल कार्बन के देखो एक और ये 3 कार्बन बन चुके हैं, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है नया बॉन्ड फॉर्म करने का, तो वो वैसा ही रहेगा। 1 2 3 C3 1 2 3 4 H4 3H4 बना। इन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? प्रो, और अल्काइन जाएंगे तो ये बनेगा प्रोपाइन। अब समझा प्राण कैसे Yes बना? sir, yes. हाँ sir. अभी तुम लोगों को आगे ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। चलो स्टार्ट। और वो 2 स्ट्रक्चर्स भी होंगे। डन सर। हो गए सारे ड्रॉ करके? यस सर। देखो ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 4 4 कार्बन, किसी भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में तुम लोग ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी बता सकते हो, यहाँ पर भी बता सकते हो, या यहाँ पर भी बता सकते हो। तो मैंने एंड में बताना है। स्ट्रक्चर मैंने कुछ ये वाला रखा है, ठीक है। अब 1 2 3 और ये बन गए के 3 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन कवर कर लेगा, इसके 2 बन चुके हैं, तो ये 2 बॉन्ड्स, इसके 4 बन चुके हैं, और इसका एंड 1 2 3 4 5 6 C4H6, ये ब्यूटान का स्ट्रक्चर बना। और एंड में बनेगा पेंटाइन, है ना, तो पेंटाइन में सिर्फ एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ये रहेगा पेंटाइन का स्ट्रक्चर। सबके स्ट्रक्चर्स करेक्ट आए हैं? सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कैसे बना वो समझा है सबको? यस सर। Yes, sir. अभी हम यस लोग सर। लास्ट में ये देखेंगे, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, कि अल्केन से अल्कीन और अल्कीन से अल्काइन कैसे बने। देखो कंपैरेटिवली हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है इथेन C2H6, ये है मेरा इथेन, बराबर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है।
फिर मेरे पास आया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये था अपना इथीन, अल्कीन है ये। और इसके बाद हमें मिला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH विच इज अवर इथाइन। स्ट्रक्चर देखो तुम लोग, हम लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, बराबर। अब ये है बच्चों, का फॉर्मूला देखो क्या था, C2H6। इथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4। और इथाइन का फॉर्मूला क्या है, C2H2, बराबर। अब चेंज क्या हुआ है वो एग्जैक्टली, इथेन से इथीन बनते वक्त दो हाइड्रोजन हो गए, निकल गए, कार्बन वैसे ही रहे, माइनस H2, H4 हुआ। इथीन से इथाइन बनते वक्त फिर से दो हाइड्रोजन चले गए, देखो H4 से H2 हुआ है कि नहीं। अब ये फॉर्मूला तो समझ में आ जाएगा, मतलब अल्केन में से दो हाइड्रोजन निकाले, अल्कीन बना, अल्कीन में से दो हाइड्रोजन निकाले, अल्काइन बना, बराबर। यही कंक्लूजन होगा। लेकिन कैसे निकलेगा वो भी देखो, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और हाइड्रोजन का शेयर हो चुका है, बराबर। अब उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो ये वाले दो हाइड्रोजन निकाल दो, दो हाइड्रोजन हमें निकालने हैं, बराबर। अल्केन से दो हाइड्रोजन निकालने हैं, लेकिन वो दोनों सेम कार्बन से नहीं निकालने हैं बच्चों, वो बाजू बाजू के कार्बन से निकालने हैं, एडजेसेंट कार्बन से निकालने हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, बराबर। ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। अब कार्बन के पास देखो, दोनों कार्बन एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है, बराबर। दोनों कार्बन के बॉन्ड देखो कितने बचे, 1 2 3 1 2 3। लेकिन कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए थे, 4। तो कुछ भी करके 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए अब ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, तब बनेगा इथीन। ये प्रोसेस समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस। फिर से देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का है। लेकिन अब अल्कीन मतलब हाइड्रोजन निकालने, दो हाइड्रोजन जो कार्बन से निकालेंगे, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो दो कार्बन एटम्स के पास देखो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, ये फिर से एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इथाइन बनेगा। अभी इसलिए जनरल लिखेंगे, देखो में से दो हाइड्रोजन निकले, कीन बना, अल्कीन में से दो हाइड्रोजन निकले तो अल्काइन बना। इन जनरल अल्केन में से अगर सीधा फॉर्म करना है तो हमें -2H2 दो बार निकालेंगे तो अल्केन का कन्वर्जन सीधा अल्काइन में हो जाएगा, बराबर। अभी एवरीवन क्लियर? यस सर। अब ये कॉपी कर, all of you copy। बच्चों एवरीवन कॉपीड? Yes, sir. नो। आज का सारा कंटेंट, सारे स्ट्रक्चर, नाम, प्रीफिक्सेस कैसे देने हैं, सभी को समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. Yes. अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में आगे आने वाले फंक्शनल ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने के लिए बच्चों हमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, हर एक का फॉर्मूला अलग, नाम अलग, IUPAC नेम अभी आएंगे,
लेकिन उससे पहले तुम्हें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कैसे बनते हैं, उनके नाम कैसे हैं, ये सब मालूम ही होना चाहिए। आई रिपीट, थर्सडे को अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये सारा प्रैक्टिस करके ही बैठोगे। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस एनी मोर। वी विल स्टॉप हियर फॉर ए। थैंक यू मच।